राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में आपको बताया कि केवट ने प्रभु के मुखमंडल पर हंसी ला दी। मेरे भाई बहन, कई बार एक अनपढ़ व्यक्ति वो सब कर लेता है जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते। कहते हैं गांव में 4-5 इंजीनियर आए हुए थे। उनको एक टेढ़े मेढ़े पाइप में लोहे का तार डालना था। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो जब भी तार डालते कहीं ना कहीं अटक जाती। उधर से गांव का एक किसान निकला। उसने कहा, राम राम बाबूजी। उन्होंने कहा, राम राम। किसान ने कहा, आप परेशानी में लगते हो। इंजीनियर ने कहा, जाओ जाओ अपना काम करो। किसान बोला, आप हमारे अतिथि हैं, हमारे मेहमान हैं, आपकी परेशानी में हम नहीं देख सकते। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? तो एक इंजीनियर ने खींचते हुए कहा कि हमें इस पाइप में यह तार डालना है। हम सुबह से प्रयास कर रहे हैं, हमसे नहीं डल रहा। उस किसान ने कहा, मैं कोशिश करूं? उन इंजीनियर को क्रोध आ गया। वो बोले, हमारे नाम से भी लंबी हमारी डिग्रियां हैं और तुम कह रहे हो कि तुम डाल दोगे? उनमें से एक इंजीनियर था, कहता, ये गांव का आदमी है, मानेगा नहीं। अच्छा भाई, तुम डालो। उस किसान ने इधर उधर देखा। एक चूहा जा रहा था। उस चूहे को हाथ से पकड़ा, उसकी पूंछ में वो तार बांधी, उस पाइप के एक तरफ छोड़ा। अगले क्षण वो चूहा तार लेकर पाइप की दूसरी तरफ था। मेरे भाई बहन, किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री में चूहा पकड़ना नहीं सिखाया जाता। यही कारण है कि कभी कभी जो कार्य एक अनपढ़ व्यक्ति कर देता है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकता। केवट का अनुभव देखो, केवट की सच्ची भक्ति देखो। उसने प्रभु के मुख से स्वयं कहलवा दिया कि जाओ केवट, जल लाओ। गंगा मां घबरा रही है कि जिस तरह केवट प्रभु से वार्ता कर रहा है, यह ना हो कि लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाए और बाण से मुझे ही सुखा दें और कहें हम वैसे ही गंगा पार कर लेते हैं। जब प्रभु ने कहा कि केवट जल लाओ, केवट घर की तरफ भागा। राम जी ने कहा, अब कहां जा रहे हो? केवट बोला, प्रभु मैं अनपढ़ हूं, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि कोई भी शुभ कार्य बिना धर्म पत्नी के नहीं किया जाता। केवट घर पहुंचा। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया अब ये देखो, घर वालों को बुलाएगा, परिवार को बुलाएगा, हमारी देर होती जाएगी। प्रभु कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे। अब केवट घर पहुंचा, अपनी पत्नी से बोला कि हमें प्रभु के चरण धोने हैं। पत्नी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोली, हमारे पास सोने का पात्र होता तो उसमें प्रभु के चरण धोते, चांदी का होता, पीतल का होता, तांबे का होता, उसमें चरण धोते। हमारे घर में तो कोई पात्र ही नहीं है। केवट ने कहा, सुनो, अगर मेरे पास सारे पात्र भी होते तब भी मैं प्रभु के चरण उनमें ना धोता। वो बोली, क्यों? कहते हैं, प्रभु ने वनवास का व्रत धारण किया हुआ है और किसी वनवासी व्यक्ति को या मनुष्य को या प्रभु को धातु की वस्तु स्पर्श नहीं करनी चाहिए। तुम देखना, मैं इस लकड़ी की कठोत में जिससे हम नाव में पानी निकालते हैं, उसमें प्रभु के चरण धोऊंगा। जो जल उसमें बच जाएगा वो चरणामृत होगा। हम रोज वो चरणामृत पिया करेंगे। जिस दिन चरणामृत समाप्त भी हो जाएगा, उस लकड़ी में वो चरणामृत रसा रहेगा, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो पानी को अपने भीतर समा लेती है। जब वो चरणामृत समाप्त हो जाएगा, फिर तुम उसी में आटा गूंदना।
क्योंकि जो प्रभु के चरणों का चरणामत है वो उस आटे में मिल जाएगा, उसी का भोजन बनाना, हम वही रोटी खाया करेंगे। तो ये है मेरे भाई बहन एक सच्चे भक्त की भक्ति। इसके आगे का प्रसंग मैं आपको अगली कथा में सुनाता हूँ। राम राम, जय श्री राम।